रा धा स्व आ मी। आज के ट्यूटोरियल वीडियो का पाठ है बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार। पवित्र पोथी अमृत वचन से ये पाठ लिया गया है। इस पाठ की रिक्वेस्ट की गई थी, इसीलिए आज इस पाठ पर वीडियो बनाया गया है। ये पाठ के मुखड़े की धुन थी। चलिए अब शुरू करते हैं। इसकी रेंज और इसकी कॉर्ड को देख लें कि रेंज क्या है और कॉर्ड कौन सी लगानी है। पहले रेंज की बात करते हैं। ये मेरा मध्य सप्तक मिडिल ऑक्टेव है। इससे अगर पीछे जाते हैं, ये लोअर ऑक्टेव मंद्र सप्तक है। मंद्र सप्तक या लोअर ऑक्टेव मंद्र सप्तक के नी कोमल या वेस्टर्न नोट में कहें तो लोअर ऑक्टेव के बी से इसकी रेंज है कि इस बी लोअर ऑक्टेव तक इसकी रेंज है। और मिडिल ऑक्टेव में ये मा तीव्र तक, लोअर के बी से मिडिल के जी तक, यानी कि मंद्र सप्तक के नी कोमल से ये मध्य सप्तक के मा तीव्र तक इसकी रेंज रही है। अब इसकी कॉर्ड की बात करते हैं। कॉर्ड इसमें मैंने लगाई है मंद्र सप्तक का नी कोमल, मध्य सप्तक का गा कोमल और मध्य सप्तक का ही मा तीव्र। फिंगर पोजीशन देखिए। ये इसकी फिंगर पोजीशन रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मध्य सप्तक का गा कोमल यानी वेस्टर्न नोट में अगर इसे हम देखें तो ये ई है। यहाँ से हमारे पाठ का रूट नोट यानी पहला स्वर स्टार्ट हो रहा है। रूट नोट क्या होता है, मैं अपने प्रीवियस वीडियोस में पहले ही बता चुकी हूँ और अभी भी बताया है कि कोई कंपोजिशन या कोई पाठ जहाँ से शुरू हो रहा है, पहला स्वर जो होता है वो रूट नोट या बेस नोट कहलाता है। यहाँ गा कोमल से हमारा ये पाठ शुरू हो रहा है। बार बार कर जोर कर सविनय करूं पुकार। साध संग मोहि देव नित परम गुरु दाता। मैं स्लो प्ले कर रही हूँ जिससे एक एक स्वर आप लोगों को समझ में आ सके। नेक्स्ट लाइन देखिए। कृपा सिंधु समरथ पुरुष आदि अनादि अपार। राधा सो आमी परम पितु। मैं तुम सदा आधार।
बार बार बलि जाऊं, तन मन वारू चरण चरण पर, क्या मुख ले मैं गाऊं, मेहर करी जस कृपा कर, धन्य धन्य गुरु देव, दया सिंधु पूरन धनी, नित करूं तुम सेव, अचल भक्ति मोहे देव प्रभु, दीन अधीन अनाथ, हाथ गहा तुम आन कर, अब राखो नित साथ, दीन दयाल कृपानिधि, काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हार, मैं प्रभु राखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा, राधा स्वामी गुरु समरत, तुम बिन और ना दूसरा, करो दया पर तक्ष, तुम दर एति विलंब क्यों, दया करो मेरे साईया, देव प्रेम की दात, दुख सुख कछु व्यापे नहीं, ये देखिए नहीं मैंने कैसे लिया है, मैं और थोड़ा धीरे प्ले करके बता रही हूँ। नहीं
छूटे सब उत्पात। ये लाइन फिर से रिपीट होगी क्योंकि ये पार्ट का एंड हो रहा है। दुख सुख कछु व्यापी नहीं, छूटे सब उत्पात। लास्ट में कॉर्ड लगा दीजिए। छूटे सब उत्पात। लास्ट में मैंने कॉर्ड लगाई है मंत्र सप्तक का नी कोमल, रे कोमल और मध्य सप्तक का मा शुद्ध। वेस्टर्न नोट में देखिए लोअर ऑक्टेव का बी, मिडिल ऑक्टेव का डी और मिडिल ऑक्टेव का ही एफ शार्प। यहाँ पर ये पार्ट पूरा होता है। अब इसके नोटेशन डिस्कस करते हैं। मंत्र सप्तक और उसके वेस्टर्न नोट कैसे लिखे जाते हैं मैं प्रीवियस वीडियो में हर बार बताती आई हूँ, पर इस बार भी मैं डिस्कस करूँगी। मंत्र सप्तक के जो स्वर होते हैं हिंदी में, उसमें नीचे डॉट आता है और उसी को जब वेस्टर्न नोट में लिखते हैं तो लेफ़्ट साइड में माइनस का साइन लगा देते हैं। ये देखिए, जैसे आपको बार बार कर जोर कर इस लाइन में नी कोमल दिख रहा है, इसके नीचे मैंने डॉट लगाई है। इसके जस्ट नीचे मैंने इसका वेस्टर्न नोट सी लिखा है और उसके लेफ़्ट में मैंने माइनस का साइन लगाया है। तो इसका मतलब है कि ये लोअर ऑक्टेव का स्वर है। अगर मुझे हायर ऑक्टेव लिखना है वेस्टर्न में तो मैं सी के राइट साइड में प्लस लगाऊंगी, और अगर मुझे हिंदी में स्वर लिखना है तो मैं यही डॉट नी कोमल के ऊपर लगा दूंगी, तो वो तीव्र या तार सप्तक का नी कोमल बन जाता है। बीच बीच में मैंने डैश की लाइन लगाई है, जिसे ये देखिए जैसे यहाँ पर लगी हुई है, इसको अवग्रह की लाइन कहते हैं। जैसे मैंने देव लिखा है, देव, तो उसको, इसका मतलब है अवग्रह की लाइन का मतलब है कि स्वर को प्ले करते समय और गाते समय में थोड़ा सा स्ट्रेच करके गाना है, देव, इस तरह से। तो अब प्ले करते समय और गाने में हमने उस स्ट्रेचिंग को शो कर दिया, पर जब हम सरगम लिखते हैं तो कैसे उसको शो करेंगे, तो एक डैश की लाइन लगा दी जाती है। जितना हम स्ट्रेच करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये अवग्रह की लाइन लगती है। अगर थोड़ा ज़्यादा हम स्ट्रेच कर रहे हैं तो डबल लाइन आ जाती है। ये मेरे प्रीवियस वीडियो में डिटेल में मैंने इसके बारे में डिस्कस किया है, आप प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। राधा सौ आमी, इसमें जैसे स्वर रिपीट हुए हैं, बीच में एक बार अवग्रह आया है और फिर लास्ट में भी अवग्रह आया है, तो किस तरह से प्ले किया है, कैसे गाया है, ये वीडियो को ध्यान से देखिए। उसमें आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा कि अवग्रह को किस तरह से गाते या प्ले करते समय यूज़ करते हैं, और लिखने के लिए ये नोटेशन आपके सामने है। मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरुआत से आखिर तक पूरा देखा करिए, क्योंकि इसमें मैं ट्यूटोरियल पार्ट के बाद नोटेशंस को डिटेल में डिस्कस करती हूँ और मैं इसमें बताती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दिया गया है। पर उसके बाद भी बहुत से व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि आपने इसके रिटन नोट्स नहीं दिए हैं, रिटन नोट्स दे दीजिए या PDF दे दीजिए। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, उसमें आपको हर पॉइंट मिलेगा, हर बात आपको कंप्लीट मिलेगी। जो भी आपकी क्वेरी है वो उसमें मिलेगी। उसके बाद भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आया है, कुछ पूछना है, कोई क्वेरी है, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए। कोई आपका चॉइस का पार्ट है, आप सीखना चाहते हैं, या कोई प्रेयर है, तो उसके बारे में भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर ज़रूर बनाऊंगी।
वीडियो पूरा देखिए। ट्यूटोरियल वीडियो है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, पर पेशेंटली देखिए, एक एक पॉइंट को समझिए। जो समझ नहीं आए प्लीज़ पूछिए, प्रैक्टिस कीजिए। धुन कैसी है, मैं कोशिश करती हूँ कि सही धुन को सही तरीके से गा सकूँ, इसलिए मैं बहुत स्लो प्ले करती हूँ और बहुत स्लो ही, धीरे धीरे स्लोली ही इसको गाती हूँ। मेरी कोशिश रहती है कि पार्ट को सही तरीके से जो है हम सब बजाना सीखें और उसको सही तरीके से ही गाना सीखें। इस पार्ट की पीडीएफ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। रा, धा, स्व, आ, मी।